तो अब हम अगली कड़ी में इसके जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो इसमें भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वह सभी एक ही तरह से बनते हैं, लेकिन यह क्या शब्द एक है, वाट, जिसको वाट कहते हैं, WHAT, वाट। ये कहीं एक ऐसा यह शब्द है जो वाक्य के बीच में भी आता है और वाक्य के पहले भी आता है। तो जब वाक्य के पहले आता है तो उसका उत्तर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं। जैसे इस वाक्य में पहला वाक्य हम लोग लिखे हैं, क्या वह पत्र लिखा, क्या वह पत्र लिखा। अगर जो लिखा तो आप क्या कर सकते हैं, यस। अगर जो नहीं लिखा तो क्या कर सकते हैं, नो। जब इसका उत्तर यस या नो में देना है तो कन्फर्म है उस क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे, बल्कि उस टेंस की सहायक क्रिया लिखते हैं। इस टेंस की सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, डिड हो जाएगा इसका, डिड ही राइट ए लेटर, डिड ही राइट ए लेटर। लेकिन जब यही अगर जो क्या शब्द बीच में आ गया तो जितने क्वेश्चन वर्ड है वह वाक्य के बीच में ही आते हैं। जितने क्वेश्चन वर्ड है सब क्या आते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं। और जब वाक्य के बीच में आते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखी जाती है। जैसे अगले एग्जाम्पल में है, वह क्या पत्र लिखा, तो यह क्या शब्द बीच में आया है, इसलिए यह सबसे पहले लिखेंगे इसका अंग्रेजी तो हो जाएगा वाट। देखिए क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे तो वाट हो गया, उसके बाद डिड लिखेंगे, डिड हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट ही हो जाएगा, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लिखना राइट हो जाएगा, और पत्र है तो ये लेटर हो जाएगा। इस प्रकार व्हाट डिड ही राइट ए लेटर, वह क्या पत्र लिखा। मान लीजिए ऐसे ही वाक्य आ जाए, वह कहाँ रहता, वह कहाँ रहता था, वह कहाँ रहता था। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या हो जाएगा, इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा इसके अनुसार होगा, ठीक। तो क्वेश्चन वर्ड आया कहाँ, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वेयर, WHERE, वेयर। उसके बाद डिड लिखेंगे तो वेयर डिड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ही। और उसके बाद वह कहाँ रहता था, रहना क्या हो जाएगा, लिव। और वेयर डिड ही लिव, वह कहाँ रहता था। तो जितने क्वेश्चन वर्ड बीच में आएंगे सबसे पहले क्या करेंगे, उस क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद डिड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अब जो अगले वीडियो में 5 वाक्य हमने दिया, उन 5 वाक्यों को इंट्रोगेटिव बना करके आप लोग और उसका अनुवाद जो है बनाएंगे। अभी तुरंत आप लोग समझ लीजिए कि इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल वही शब्द जुड़ जाएगा, क्या वह पत्र नहीं लिखता है, क्या वह पत्र नहीं लिखता है, हाँ नहीं लिखता था, क्या वह पत्र नहीं लिखता था। तो इसमें कोई विशेष नियम नहीं है, सारा नियम इंट्रोगेटिव का है। केवल जो क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद जो है नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें नोट लिख लीजिए या नोट क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद जो है नॉट का प्रयोग करते हैं, और शेष नियम क्या रहता है, इंट्रोगेटिव का ही रहता है। जैसे इसमें देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, क्या वह पत्र नहीं लिखा, तो हो जाएगा डिड ही, क्या हो जाएगा, डिड ही नॉट राइट ए लेटर। वह क्या पत्र नहीं लिखा, तो क्या हो जाएगा, व्हाट डिड ही नॉट राइट ए लेटर, वह कहाँ
नहीं रहता था, वह कहाँ नहीं रहता था। यानी हर जगह रहता था, वह कहाँ नहीं रहता था। तो क्या हो जाएगा? वेयर डिड ही नॉट लिव। यानी केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं तो यह बन जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और शेष नियम यह इंट्रोगेटिव का ही रहता है। ठीक, इसी प्रकार आप लोग अन्य का ही इसमें चारों प्रकार के वाक्यों का बना लेंगे।